जय हिंद साथियों, मैं हूं विजेंद्र कुमार और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा जो 19/10/2014 को हुआ था। जो घटना चक्र पूर्वावलोकन 2023 के नई बुक आई हुई है उससे मैं रिवीजन करा रहा हूं डेट वाइज, जो विगत वर्षों में परीक्षा हुई है उसका। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 19/10/2014 के प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग प्राकृतिक तत्व नहीं है? इसमें विखंडन योग प्राकृतिक तत्व नहीं है यूरेनियम 235। आगे देखेंगे 2 नंबर, प व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? ओष्ठ होता है, ओष्ठ। निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरिडियन क्षार नहीं है? इसमें कौन सा नहीं है? गुआनिन नहीं है, गुआनिन पायरिडियन क्षार नहीं है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। होम रूलिंग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? देखिए, होम रूलिंग की स्थापना मद्रास में एनी बेसेंट ने 1916 में और पुणे महाराष्ट्र में बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक ने शुरू किया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, यदि x बराबर 2 + √3 हो तो x³ - 2x² - 7x + 2 का मान क्या होगा? इसका मान इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 0 हो जाएगा। 60 इंच के कोण पर आनत 2 समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाला प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाती है? प्रतिबिंबों की संख्या इसमें 5 हो जाएगी। सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। इसमें जातिवाचक संज्ञा का समूह है लड़का, नागरिक, कार। लड़का से पूरा लड़का जाति का बोध होता है, नागरिक से पूरा नागरिक का, कार से सारे कार का बोध होता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम वी ... एंड ई ऑन आवर कंपास सो दैट वी डू नॉट लॉस आवर सेंस ऑफ डायरेक्शन। इसमें नौका इसमें हो जाएगा विल कीप हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट टाइम वी विल कीप ऑन ई आवर कंपास सो दैट वी डू नॉट लॉस आवर सेंस ऑफ डायरेक्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे, गलत कथन को चिन्हित करें। विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि उसकी आयु 30 वर्ष की हो तो। देखिए, वह मानसिक रूप से विकसित हो, वह दिवालिया हो, वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में लाभ के पद पर आसीन हो। देखिए, इसमें विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है उनकी आयु अगर 30 वर्ष हो तो। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नागार्जुन सागर बांध भारत के तेलंगाना राज्य में कृष्णा नदी पर बनाया गया है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है। संभावित तत्व कौन सा हो जाएगा? इसमें कैल्शियम हो जाएगा, कैल्शियम। त्रिभुज ABC में कोण BAC बराबर 90 डिग्री है और AD पेंडिकुलर BC है, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा आप लोगों को बताना है। देखिए, एक त्रिभुज है ABC और यहाँ पर एक कोण समकोण है और ये D है। तो इस पाई चार्ट को आप लोग देख के बताइए इसका ऑप्शन के अनुसार इसमें कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार इसमें BD × CD = AD² हो जाएगा। आगे देखेंगे, ईसरिया का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा? ईसरिया का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसमें E + R + S + य + आ, ईसरिया। संस्कृत व्याकरण का पिता पाणिनि को कहा जाता है। जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है कहलाती है
पाक जल संधि। मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सत्य कथन है? सत्य कथन इसमें H2H सहसंयोगिक यौगिक है, जो सही है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी? वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी? मनु के द्वारा, मनु ऋषि के द्वारा वर्ण व्यवस्था प्रतिपादित की गई थी वैदिक काल में। इनमें संज्ञा शब्द क्या है? इसमें संज्ञा शब्द माधुर्य है, माधुर्य संज्ञा शब्द है। किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? किस कारण से? प्रकाश के प्रकिरणन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर 3 आकृति दी गई है। ये आयत है, वर्ग है और यहाँ पर त्रिभुज है। और इसमें पूछ रहा है, इस पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, तीनों आकृतियों के क्षेत्रफल भिन्न हैं, तीनों ही आकृतियों के क्षेत्रफल समान है, तीनों ही आकृतियों का परिमाप समान है, केवल आकृति 1 और 3 का परिमाप समान है। देखिए, इसको बना के हल करके हम देखते हैं। देखिए, पहला आकृति में हम देखते हैं आयत दिया गया है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई 9 है और चौड़ाई 4 है, तो इसका 36 हो जाएगा क्षेत्रफल। उसी प्रकार वर्ग दिया गया है जिसकी भुजा 6 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका भी क्षेत्रफल 36 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार देखेंगे, एक त्रिभुज दिया गया है, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका कर्ण √145 और लंब 9 दिया गया है, और आधार को मान लिया में x मान लिया, आधार को x मान लिया। तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। तो 145 माइनस 81 बराबर कितना हो जाएगा? 64। तो x बराबर 64 हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर x का मान 8 हो जाएगा। तो आधार 8 है, लंब 9 है, कर्ण √145 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना लंबाई, आधार गुना लंबाई होता है। तो 1/2 गुना आधार 8 है और लंबाई ऊंचाई 9 है, तो ये 2 से काटेंगे 4 को, तो 9 चौका 36, यानी तीनों का क्षेत्रफल, तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल समान है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहा जाता है, शीत युद्ध कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? इसमें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत इसमें कौन सा है बताइए? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पवन है, पवन। वायु गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, लेकिन परंपरागत ऊर्जा स्रोत पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सारे हैं, बायोगैस। निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादकों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? कौन सा प्रयोग किया जाता है इसमें से? पाच्यूरीकरण, प्यूरिफाई। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। फिल इन द ब्लैंक्स बाई चूजिंग द राइट ऑप्शन। आइदर मीना और सुनीता विल कलेक्ट ... हैंडबैग फ्रॉम द ऑफिस। इसमें क्या हो जाएगा? हर आइदर मीना और सुनीता विल कलेक्ट हर हैंडबैग फ्रॉम द ऑफिस। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान है, जो 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिला से प्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? झूम कृषि के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रसिद्ध है।
शहर जो भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है बेंगलुरु को जाना जाता है भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से, जो कर्नाटक की राजधानी है। आगे देखेंगे, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसमें डंक में निम्न द्रव पाया जाता है। कौन सा? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इफ आई डॉट इनफ मनी आई वुड बॉय ऑल दीज बुक्स। इफ आई हैड इनफ मनी आई वुड बाई ऑल दीज बुक्स। 4NH3 प्लस 5O2 इक्वल टू 4NO प्लस 6H2। इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अवकारक है? इसमें अवकारक NH3 है। NH3 अवकारक के रूप में भूमिका निभा रहा है इस अभिक्रिया में। सिक्किम एक चिन्ह जिसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सिक्किम जो भारत में है एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? किस दर्रा से? इसमें दिया है नाथुला दर्रा, बोलन दर्रा, होची मिन्ह मार्ग, मैकमोहन मार्ग। किसके द्वारा इसमें जुड़ा हुआ है? सिक्किम चीन के सीमा से। नाथुला दर्रा के साथ जुड़ा हुआ है सिक्किम चीन के सीमा से। किस माध्यम से ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? देखिए, निर्वात में तो ध्वनि गमन नहीं कर सकती है, द्रव, ठोस और गैस तीनों में गमन कर सकती है। ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ठोस में ध्वनि की वेग अधिकतम होगा, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठोस में, क्योंकि इसमें अधिकतम पूछ रहा है। यदि घन के प्रत्येक किनारों को 50% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हो जाएगा? देखिए, 50% बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाएंगे तो 125% की वृद्धि हो जाएगी। 125% की वृद्धि हो जाएगी घन के क्षेत्रफल में। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है किसमें? महाधमनी और बाएं निलय में। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है गृह कार्य के लिए। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? प्लास्टिक बहुलक इसमें कौन सा नहीं है? टेफ्लॉन प्राकृतिक बहुलक इसमें नहीं है, कृत्रिम बहुलक है। अरावली पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में अरावली पहाड़ी स्थित है भारत में, जो भारत की सबसे पुरानी पर्वतीय श्रृंखला है। चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ था किसमें? उत्तराखंड में। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन उत्तराखंड में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है। इसमें जीवाणु द्वारा उत्पन्न हैजा रोग है। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। इसमें दिया एक सेंटेंस दिया है, इसमें से सही सेंटेंस को चुनना है। देखिए, माई बुक इज हेयर वेयर इज योर, गलत है। माई बुक इज हेयर वेयर इज योर्स, ये भी गलत है। माई बुक इज हेयर वेयर इज योर्स, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखेंगे, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? देवास में। मध्य प्रदेश के देवास में बैंक नोट प्रेस स्थित है, जहाँ पर छपाई होती है भारतीय नोट की। कपीस और सचिंद्र शब्दों के सही संधि विच्छेद क्या होगा? कपीस और सचिंद्र का सही संधि विच्छेद, इसमें देखिए बी नंबर देखते हैं। कॉपी जोर ईस, कपीस, और सच्ची जोर इंद्र, सचिंद्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? किसमें किया गया है? दशम ग्रंथ में। दशम ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह के रचनाओं के संकलन किया गया है। एक अवतल दर्पण के अक्ष एक वस्तु दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? बताइए।
क्या हो जाएगी इसमें, देखिए R बराबर F/2 या F बराबर नहीं सॉरी R बराबर 2F होता है, 2F होता है और F बराबर R/2 होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 2F के बराबर हो जाएगा। यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो अग्रलिखित में से किसके इकाई स्थान पर शून्य होगा। n अगर प्राकृतिक संख्या है तो किसके इकाई स्थान पर शून्य होगा। देखिए 3 × 2 पर 6 हो जाएगा, 3 × 5 15 हो जाएगा और 6 × 2 12 हो जाएगा, लेकिन 2 × 5 बराबर 10 हो जाएगा। तो इकाई अंक 0 आएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखेंगे 50 नंबर प्रश्न को, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था। किसने तैयार किया था स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। देखिए थॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया था। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है। शरीर में ध्वनि यंत्र को लैरिक्स के नाम से भी जाना जाता है। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री और इतिहासकार का न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत किया गया था। देखिए इब्न बतूता जो अरबी यात्री था, विद्वान था और इतिहासकार था, जिन्होंने 1342 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत दरबार में पहुंचा था, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे अपना काजी नियुक्त किया और चीन के लिए भेजा था। एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेकंड सेमी लंबी है। इस सुई के सिरे की चाल क्या होगी। सिरे की इसमें चाल क्या हो जाएगी, 0.21 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी। प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह कौन सा है। स्पुतनिक 1 है, जो 1957 में रूस के द्वारा मानव निर्मित प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। गार्डिन ऑस्टिन है, जो भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है लगभग। सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, द सन ... इन द ईस्ट। इसका क्या हो जाएगा, द सन राइज इन द ईस्ट। सूर्य पूरब में उगता है, इसका हिंदी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल के तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है। इसमें कौन सी फसल है जो बीज उत्पन्न नहीं करती है। पिजल पी उत्पन्न नहीं करती है। देखिए मैथ का एक प्रश्न है लॉग का, रेखांकित चित्र में सतह के साथ बल का मान क्या होगा। इसमें देखिए बल का मान, इसमें मैं आप लोगों को आंसर बता सकता हूँ। इसमें हो जाएगा 10 न्यूटन हो जाएगा। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है। केरल राज्य में पद्मनाभ स्वामी का मंदिर स्थित है। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। किसमें, अधातु है लेकिन धात्विक चमक उसमें पाई जाती है, वह कौन सा है, इसमें बताइए। आयोडीन एक अधातु रहते हुए धात्विक चमक इसमें पाई जाती है। द फ्रेज कम एक्रॉस मीन्स, इसका सही शब्द क्या हो जाएगा, टू मीट और फाइंड बाई चांस। गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है, कौन है, जो मौसम के परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती है, वो कौन सी गैस है। मीथेन गैस है जो मौसम में परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती है। तारक रश्मियाँ निकलती है किससे, तारकाएँ से।
तारकाएं से निकलती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का मसप और लसप का गुणनफल क्या होगा? इसमें देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या इसमें कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? गुणनफल 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा आप लोग। उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है, उपसर्ग के बारे में सत्य नहीं है। शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, इनमें से नया शब्द निर्मित होता है। देखिए इसमें सत्य नहीं है, इसमें यही पूछ रहा है। देखिए इसमें सत्य नहीं है, शब्द के अंत में जुड़ते हैं। देखिए उपसर्ग शब्द के शुरू में जुड़ता है और उस शब्द के अर्थ को बदल देता है या नया शब्द का निर्माण करता है। सारे शब्द सही सब सही होंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है गलत होगा, क्योंकि शब्द के अंत में नहीं जुड़ते हैं, शुरू में जुड़ते हैं, अंत में प्रत्यय जुड़ता है। अधात्विक खनिज का उदाहरण इसमें कौन सा है? अधात्विक, अधातु है, उस खनिज का क्या नाम है? देखिए मैग्नीज जो है अधात्विक खनिज है। सूर्य के द्वारा विकृत ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन है। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7500 रुपये का मिश्र धन 2 वर्ष में 8427 रुपया होगा। यदि ब्याज वार्षिक संशोधित किया जाता है तो दर क्या होगा? दर क्या होगा? देखिए इसका मैं आंसर बता सकता हूँ, ऑप्शन नंबर सी 6% होगा। आप लोग बना लीजिएगा। जर की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? जर में जो कोशिका में उपस्थित लवक होता है यानी प्लास्टिड, उसे क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, जो रंगहीन होता है। आगे देखेंगे वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि किन आंदोलन में दी गई थी? देखिए बारदोली सत्याग्रह, बारदोली आंदोलन जो गुजरात में 1928 में हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, उस आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ के महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका त्वरण दुगुना हो जाता है, उसका संवेग दुगुना हो जाता है, उसकी गति ऊर्जा दुगुनी हो जाती है, उसकी स्थिति ऊर्जा दुगुनी हो जाती है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए जब मात्रा स्थिर रखते हुए किसी पिंड की गति दुगुनी की जाती है तो उसका संवेग दुगुना हो जाता है। क्या हो जाता है? संवेग दुगुना हो जाता है। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 में कौन सा देश तीसरे स्थान पर रहा? 2014 का एक करंट अफेयर्स है, लेकिन फिर भी इसको हम बता देते हैं, नीदरलैंड तीसरे स्थान पर रहा था। पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं का चुनाव है तो संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वार्ड कहा जाता है, वार्ड कहलाता है। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण इसमें से कौन सा है? पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण इसमें से पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, ऑप्शन नंबर बी होगा, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। एक निर्माता अपने उत्पाद के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। खुदरा विक्रेता घटे हुए मूल्य पर पुनः 30% की छूट देता है। 2 बट्टे के तुल 1 बट्टा क्या होगा? इसमें देखिए 20% की छूट देता है, फिर दूसरा विक्रेता 30% की छूट देता है। पचास माइनस 6 तो टोटल बट्टा कितना हो जाएगा? 44%। कितना हो जाएगा? 44%, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे, प्रथम भारतीय जो ICS की परीक्षा पास की थी। लगभग 1864 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में लंदन में आयोजित हुआ था ICS की परीक्षा, जिसमें प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर ने उसमें सम्मिलित हुए थे और पास हुए थे। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? मीथेन है।
जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग कौन सा है? जो व्यस्त है समुद्री मार्ग कौन सा है? इसमें उत्तरी अटलांटिक व्यापारी मार्ग जो सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है, व्यापारिक मार्ग है। भारत में सरकार का रूप कौन सा है? संसदीय प्रकार की शासन प्रणाली है भारत में। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम एमोंग्स्ट द गिवन अल्टरनेटिव इसमें चुनना है। डायरिया, डायरोइया, डायमोरिया। डायरिया को इसमें से सही अल्टरनेटिव चुनना है। इसमें क्या हो जाएगा? डायरिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके स्थायी साथी राष्ट्रों की हार हुई थी? किस कारण से हुई थी? देखिए, हिरोशिमा पर एटमी आक्रमण, जर्मनी का रूस पर आक्रमण, इटली की हार, जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। इसमें से 1 या 2 सही होगा, 2 या 3 सही होगा, 2 या 4 सही होगा, 1 या 3 सही होगा, बताइए। देखिए, जर्मनी का रूस पर आक्रमण और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण, ये दोनों कारणों से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी। आगे देखेंगे 84 नंबर प्रश्न को, लॉग का प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, x बराबर 1/3। एक गैस में संचरित होने पर तरंग दर उसी ताप पर वायु में तरंग दर की दुगुनी है। यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर पर सेकंड हो तो गैस में तरंग का वेग क्या हो जाएगा? गैस में तरंग का वेग इसमें क्या हो जाएगा? 680 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, वह पदार्थ कौन सा, किस प्रकार का पदार्थ है? इसमें गैस है। गैसीय अवस्था में ये पदार्थ है। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? महापौर नगर निगम का प्रमुख होता है महापौर। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है, कौन सी नदी है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। देखिए, आगे देखेंगे, लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने मराठी पत्र केसरी प्रकाशित किया था, बिल्कुल सही है। वह नरमपंथी कांग्रेस नेता थे, यह बिल्कुल गलत। वह नरमपंथी नहीं थे, गर्मपंथी नेता थे। उन्होंने गणपति और शिवाजी नामक त्यौहार की शुरुआत की थी, सही है। उन्होंने 1897 में वैमनस्य एवं घृणा फैलाने के आरोप के लिए कैद किया गया था। देखिए, इसमें गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह नरमपंथी कांग्रेस नेता नहीं थे, वह गर्मपंथी नेता थे। भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य इसमें उड़ीसा है। कौन सा है? उड़ीसा है। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का। भारत का संविधान क्या है? लिखित है, संघीय है, एकात्मक है, परंपराओं पर आधारित है। देखिए, परंपराओं पर आधारित ये नहीं है। देखिए, इसमें लिखित है और संघीय है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2। देखिए, यदि A/B बराबर 2/3 और B/C बराबर 4/5 हो तो A/B/C बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 8/12/15 के बराबर होगा। देखिए, हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण इसमें से भूमंडलीय ताप वृद्धि है। भूमंडलीय ताप वृद्धि है। देखिए, 95 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? इसमें जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है?
यूरेनियम नहीं है। यूरेनियम एक विस्फोटक पदार्थ है, बल्कि कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राजा राम मोहन राय। बर्जिलियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित पदार्थ कौन सा है? निहित पदार्थ इसमें कौन सा है? कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया के द्वारा बर्जिलियस विधि द्वारा पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। कोयला और हाइड्रोजन होगा इसमें। इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? त्रिदेशीय त्रिगुट संधि का सदस्य इसमें से कौन सा देश नहीं था? इटली नहीं था। लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि उसके क्षय को रोका जा सकता है, यानी जंग से बचाया जा सकता है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे पर, जिससे जंग से बचाया जा सकता है। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम क्या था? क्या नाम था? धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र था। देखिए, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में जापान, जर्मनी और इटली था, और मित्र राष्ट्र में फ्रांस, रूस, ये दोनों राष्ट्र थे।